अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। कांग्रेस के वादे झूठ पर मबनी, मदिरा के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात करने वजीर तारक रामाराव का दावा। निजामाबाद की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद अहम मकसद, भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा की सहाफ़त से मुलाकात, प्रोग्राम से खिताब। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, स्कूली बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात करने पर तारक रामाराव का दावा। बीआरएस पार्टी के कारगुज़र सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म मुनक़्क़िद तारक रामाराव ने रियासत में गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हुए तकर्रुरात की तफ़सीलात पेश करने वाली एक वेबसाइट www.telanganajobsstatus.in का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा है कि सरकारी मुलाजमतों की भर्ती के मामले में अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनक़ीद कर रही हैं। ऐसा करके वो रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों में 2,32,308 सरकारी मुलाजमतों की निशानदेही की गई है और 1.60 लाख से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। KTR ने एक ख़ुसूसी वेबसाइट का इफ्तिताह किया जो तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए भर्ती की गई सरकारी मुलाजमतों की मालूमात के साथ बनाई गई है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा जायदादें रखने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना सिर-ए-फ़हरिस्त है। इन्होंने कहा है कि तकर्रुरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश करने के बाद बाज़ सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से नौजवानों में बहुत से गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। इन तमाम मसाइल पर नौजवानों के साथ हालिया मुलाकात में तारक रामाराव ने तबादला ख्याल किया और मुलाजमतों की भर्ती के बारे में मालूमात देने के बाद नौजवान ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए मज़ीद स्टडी सर्कल कायम किए जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के वक्त असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने क़ायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने पूछा कि इंस्पेक्टर पुलिस 5 मिनट पहले शानशीन पर चढ़कर क्यों तकरीर बंद करने को कहा। वो आज सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। आप 5 मिनट पहले पूरे बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ECI के कैमरास है, आप कैमरास से पूछो ना कि जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ECI कैमरास हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ECI को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ECI से इंक्वायरी करिए। आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, उन्होंने हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के। परमिशन का कॉपी है मेरे, मैं दे सकता हूं आप लोग, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा, मैं या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था। आप बंद कर दो बोल रहे। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करा तो उसका ट्रांसफर करते नहीं करते? बोलिए मेरे को आप, इफ आई प्रेज अ पुलिस ऑफिसर, विल ही बी ट्रांसफर्ड और नॉट? निजामाबाद की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद अहम मकसद, भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा की सहाफ़त से मुलाकात, प्रोग्राम से खिताब। निजामाबाद की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद मेरा अहम मकसद है। इन ख़यालात का इजहार धनपाल सूर्या नारायणा बीजेपी उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन ने आज निजामाबाद प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। इन्होंने दावा करते हुए कहा कि अक्सरियत की ताकत के बिल मुतहदा तौर पर मुकाबला करते हुए वो भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। इन्होंने कहा है कि BRS उम्मीदवार
बेगाला गणेश गुप्ता और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर से मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। धनपाल सूर्यनारायण ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने का दावा करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मखरूज होकर रह गई है और तेलंगाना का खजाना खाली और रियासत दिवालिया का शिकार हो गई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क भर में बदउनवानियों की वजह से नंबर 1 बन गई है, जिसकी मिसाल कालेश्वरम और मेडिगड्डा प्रोजेक्ट की गैर मेयारी तामीर से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को 10-20 तारीख तक तनख्वाहें दी जाने लगी हैं। धनपाल सूर्यनारायण ने कहा है कि इनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई एक अवामी मिसाइल सामने आए हैं। 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत खर्च करते हुए घर घर पीने का पानी सरबराह करने वाली मिशन भगीरथा स्कीम नाकाम होकर रह गई। 58 డివిజన్లు అర్బన్లో 53 డివిజన్ల పరిస్థితి ఇక్కడ డ్రైనేజ్ కొన్ని ఇండ్లు అది డ్రైనేజ్ కొద్దిపాటి వర్షానికి ఇండ్లకు నీళ్లిపోతాయి. దయచేసి మేము చెప్పే సమస్యలు మీరు కూడా ప్రజలకు మీరు టీవీ ద్వారా అంటే మీ మీడియా ద్వారా చూపెడితే మిస్టర్ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మేము ఎక్కడ అభివృద్ధి మీ అవినీతి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే నోటీస్ పంపించి దాన్ని ఆపేయడం జరిగింది. ఇక ఈ 38 డివిజన్లో మేము ఇంటికి వెళ్తా ఉంటే అసలు మొత్తము ఈ డివిజన్ అంతా కూడా సమస్యల నిలయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది సంవత్సరాల తరబడి ఇగో డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఉద్యోగాలు మా మన్మడికి కొడుకు వస్తుందని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఇంట్లో ఒక నిరుద్యోగి తయారైండు. ఇక అవినీతి అంటే అంతే లేదు. ఇక నిన్నటి భారతీయ జనతా పార్టీ మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో దానికి స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు, హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి ఇస్తున్న ఈ 2000 పెన్షన్ అది కూడా అందరికి అందుతలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడతా ఉంది. ఇక్కడ కూడా నియోజకవర్గంలో ఘన విజయం సాధిస్తాం. 2000 కన్నా ఎక్కువనే ఇస్తాము. ఏది ఆగది, సంక్షేమ పథకాలు ఏది కూడా ఆగది, ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాం. దాంతోపాటు ముఖ్యమైన ఎజెండాలు ఏంటిదంటే ఉచితంగా విద్య, వైద్యం. ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని స్వాగతిస్తారు. కారణం ఈ 2000 ఇస్తే సంవత్సరానికి 24,000, మా మన్మడికో ఇంకెవరికైనా ఉద్యోగం వస్తే కొడుకో మన్మడికో నెలకి 20,000 వస్తాయి, 25,000 వస్తాయి. अकबरुद्दीन ओवैसी का गुस्सा क्यों आया? अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखन्ना कल शाम हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के ईदी बाजार में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान जलसे का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने से कबल मुतल्लिका इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा है कि जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी वक्त बाकी था। ये सुनते ही कायदे मजलिस मुखन्ना बरहम हो गए और इन्होंने घड़ी दिखाते हुए दो टुक अंदाज में कहा कि घड़ी इनके पास भी है और वो बखूबी जानते हैं कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हम पे तनकीद करते हैं, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए 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 क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आके ठहरे। 5 मिनट ये भी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये आरएसएस का टिल्लू आया है ना, टिल्लू 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 टिल्लू, अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। मजलिस ने राव से भी काम लिया, रेड्डी से भी लिया, सबसे लिया। कहां है किरण? ये टिल्लू भी डूब जाएगा, गुम जाएगा। मजलिस हमारी जान है, मजलिस हमारी शान है, मजलिस हमारी आन है, मजलिस हमारा वक़ार है, मजलिस हमारी ताकत है।
कोई इस कांग्रेस के वादे झूठ पर मबनी, मदिरा के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। कांग्रेस पार्टी के वादे झूठ पर मबनी, कांग्रेस की हुकूमत आने पर किसानों को सिर्फ 3 घंटे ही बरक़े सरबराही की जाएगी। बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मदिरा असम्बली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम पर मुकम्मल आवारी किया जाएगी। इन ख्यालात का इजहार खम्मम जिले के मदिरा में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने किया। आज खम्मम जिले के मदिरा असम्बली हल्का में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही आवाम को धोखा देना है और कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर भरोसा न करने की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आवाम से अपील की। मदिरा असम्बली हल्का के बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मदिरा असम्बली हल्का में 100% दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी करने का वादा किया। तेलंगाना में अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो तेलंगाना की तारीकी में ढकेलने का काम करेगी और तेलंगाना किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी सरबराह करेगी। इन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को 20 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाली है। बीआरएस पार्टी ही नहीं फिर इक़्तिदार में आने वाली है। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, स्कूली बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज रफ्तार लॉरी ने स्कूल के बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 7 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब रेलवे स्टेशन से श्रीपुरम की सिमत जाने वाला ऑटो लॉरी से टकरा गया। यह हादसा संगम शत थिएटर ब्रिज के पास पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लॉरी ड्राइवर फरारी में बताया है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। हादसे के बाद लॉरी ड्राइवर फरार हो गया। खम्मम में अजहरुद्दीन का रोड शो। साबिक़ ने पार्लियामेंट व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली जुबली हिल्स मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खम्मम का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर खम्मम शहर में मुनक़िदा रोड शो में हिस्सा लिया। अजहरुद्दीन ने खम्मम असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत से कामयाबी बनाने की अपील करते हुए कहा है कि बीआरएस हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों से तेलंगाना की आवाम बदज़न हो चुकी है। पिछले 9.5 सालों में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुस्लिम अखलतों को हथेली में जन्नत दिखाने का काम किया। अजहरुद्दीन के रोड शो में आवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। अजहरुद्दीन को खम्मम शहर में जगह जगह आवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से शालपोशी और गुलपोशी की गई। खम्मम शहर के आवाम से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपील की है कि 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात में टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। मशहूर फिल्मी अदाकारा और तेलुगु देशम की लीडर देवानी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलुगु देशम की लीडर फिल्मी अदाकारा देवानी चौधरी एआईसीसी इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। मानिकराव ठाकरे ने देवानी चौधरी को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बशीरबाग प्रेस क्लब में प्रेस एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा मीट दी प्रेस में शिरकत की। सपोर्ट को बीआरएस आगे बढ़ी, उसी टाइम एमआईएम का भी वो सपोर्ट चाहिए तो अपना स्टैंड क्या रहेगा? हंग असेंबली हो गई तो वो बीजेपी के सपोर्ट से हंग बनाना चाहेंगे। आप बीआरएस को सपोर्ट करेंगे या सीटें कम पड़ेंगी तो किसके साथ? बीआरएस। बीजेपी का समर्थन अगर बीआरएस मांगती है हंग वाली सिचुएशन में तो क्या आप अपना समर्थन जारी रखेंगे बीआरएस? आप देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बोला था कि बीजेपी तेलंगाना में हंग असेंबली के लिए कोशिश कर रही है। बोला था मैं आपको, इतने दिन पहले बोला, 6 दिन 7 दिन पहले बोला था मैं, जिस दिन आप अकबर से मिलने आए थे। मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि बीजेपी का एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि बीजेपी जानती है कि कोई टाई टाई नहीं हो रहा उनका, तो बीजेपी ये चाह रही है कि तेलंगाना में कोलिशन गवर्नमेंट बनना, नंबर 1। और बीजेपी ये चाह रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट जब बनेगा तो बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका फायदा उठाना चाह रही, और 5 साल के बाद बीजेपी को मालूम कि कोलिशन रही तो हम पावरफुल होते। तो इसीलिए हम तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप एक डिसाइसिव मैंडेट 9 सीट्स पे एमआईएम को दीजिए और 110 पे मामू को दीजिए। बीजेपी को आप उनके जो बीजेपी का जो रियल उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तेलंगाना में कोalition गवर्नमेंट ना, उसमें नाकाम करिए। मगर इस सवाल से बात तो मालूम हो गई, देखिए सहाफी है, उन्होंने जर्नलिस्ट है, कांग्रेस रनिंग में नहीं है। जिम्मेदारों का, यहाँ की जर्नलिस्ट यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर आने की दावत दी, आपका बेहद शुक्रिया। ख़ास तौर से जनाब माजिद साहब का जो बड़ा इसरार था और मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, हो सके तो अपन आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे उसको, मेरे को कैंपेन में जाना है।
आपके जो सवाल थे आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, ब्रीफ कुछ भी नहीं है। मैं तो ओपन किताब हूँ, बदनाम ज़माना हूँ। मुझसे बहुत से लोग मोहब्बत करते, दुश्मनी करते, और बस यही है। आपको मालूम हम 9 सीट पे लड़ रहे हैं, और बहुत सी बातें मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर मालूम। आप काबिल सहाफ़ी हैं, और माशाल्लाह से आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहाफ़त में गुजार चुके हैं। तो मैं आपके सवालात हैं, तो ताकि मैं जल्दी रवाना हो सकूं यहाँ से, तो आप पूछ लीजिए। तेलंगाना हुकूमत का मकसद तरक्की और बहबूद है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव। सेहनगर के MLA उम्मीदवार वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। BRS हुकूमत चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तरक्याती मनसूबे के साथ आगे बढ़ रही है। BJP और कांग्रेस के पास कोई मनसूबा नहीं है। दिल्ली और कर्नाटक के सियासी सयाहों का फ़ायदा सिफर है। BRS को मौसर गवर्नेंस फराहम करने वाली हुकूमत को मजबूत करना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की कि कार के निशान को वोट देकर KCR के हाथ मजबूत करें। इन्होंने कहा, तीसरी बार फिर से BRS की सरकार बनाएं। అక్కడ తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించినటువంటి పనులు దారిన పోయే వాళ్ళంతా రకరకాల ఇబ్బందులు చేస్తుంటే దాన్ని కూడా కట్టించినాం. అది కూడా మన బస్తీ కూడా మన కాలనీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి కమ్యూనిటీ హాల్ పెట్టినాం. అది ఇంకొక 3 నెలల లోపల కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రెండోది ఇక్కడ ఉమేష్ చంద్ర స్టాచ్యూ నుంచి మరి మనకు పాత పోలీస్ స్టేషన్ వరకు కూడా ఆ రోడ్డు కానీ మధ్యలో లైటింగ్ పెట్టించినాం, సెంట్రల్ లైటింగ్. మీకు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మీరు చూసారు. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మనం 9.5 సంవత్సరాలలో చేసినాం. 50 ఏళ్ళ నుంచి ఈ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన వాళ్ళు ఒక్కడు కూడా పత్తలేదు. వాళ్ళు చేసేది కూడా ఏమీ లేదు. గతంలో కూడా నాతో పాటు ఒక ఆయన పార్లమెంటు మెంబర్ అయ్యాడు. ఆయన ఇప్పుడు దేశానికి మంత్రి అయ్యాడు. ఎలక్షన్లు అప్పుడు వచ్చిండు తప్ప ఇప్పటి వరకు మీ కాలనీ కూడా రాలేదు. మరి అటువంటి వాళ్ళని పెట్టుకొని మనం ఏం చేసేది కూడా ఉండదు. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే అమ్మా, ఈరోజు మరి 22 తారీఖు కాబట్టి ఇంకా 8 రోజులు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా యువ మిత్రులు, పెద్దలు అందరూ కూడా పోలింగ్ రోజు ప్రతి ఒక్కరితో పోలింగ్ చేయండి. అందరూ కూడా పోల్ చేయాలి కంపల్సరీ. అంతేగాని ఆ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర జనం ఉన్నారని, లైన్ ఉన్నదని అట్లా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ పోయి, పెద్దలు కానీ పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా పోయి మరి ఓటు చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఇంకా 3-4 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. మీరు 11 అన్నారు, 12 అన్నారు. మళ్ళా నేను వేరే ప్రోగ్రాంకు బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళీ శేష్ కుమార్ గారు ఫోన్ చేసి, సార్ అందరూ వచ్చి ఆడ ఉన్నాను అంటే, నేను ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసినా కదా అంటే, ఉన్నానంటే మళ్ళీ తిప్పుకొని వచ్చిన. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా అభినందనలమ్మా. మరి 30 తారీఖు నాడు ఎన్నికల్లో మరి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి మంచి మెజారిటీతో గెలిపించవలసిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. अलवाल में तमिलनाडु बीजेपी सदर अन्नामलाई ने मल्काजगिरी हल्के बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव की हिमायत में रोड शो किया। इन्होंने लूथकोंटा से अलवाल तक बड़े पैमाने पर रोड शो मुनक़िद करके लोगों को मुबारकबाद दी। अन्नामलाई ने मल्काजगिरी के उम्मीदवार रामचंद्र राव को भारी अक्सरियत से जिताने को कहा। మనం హలో మార్పుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ మార్పు కోసం మల్కాజ్గిరి తయారై ఉంది. గతంలో కాంగ్రెస్, టీడీపీ, టీఆర్ఎస్ అందరికీ అవకాశం వచ్చింది. ఈసారి మల్కాజ్గిరి ప్రజల్ని ఒక్కసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. మన అన్నమయ్య గారు మన ముందు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు. వారు మన ముందు మాట్లాడతారు. பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, வெங்கடாபுரத்தில் நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களை சந்தித்து மல்காஜ்கிரியினுடைய நம்முடைய சட்டப்பேரவை வேட்பாளராக நம் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் ராமச்சந்திர ராவ் அவர்களுக்கு வாக்கு சேகரிப்பதற்காக நாம் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதுவும் இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருமே
சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிசாமனுடைய காலத்தில், ஆங்கிலேயர்களுடைய காலத்தில் இங்கே வேலை வாய்ப்புக்காக வந்து இன்னைக்கு தெலுங்கானாவில் தெலுங்கு சகோதர சகோதரிகளோடு கலந்திருக்கின்றீர்கள். அன்பார்ந்தவர்களே, உங்களிடம் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் ஒன்றே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தெலுங்கானா மாநிலத்தில் டிஆர்எஸ் ஆட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படி இந்த ஆட்சி என்பது ஒரு கூறுகிறது, மகன் மகள்। हल्का असम्बली बोधन में बीआरएस की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुहिम चलाई। हल्का असम्बली बोधन के शक्कर नगर के वार्ड नंबर 23 के इंचार्ज कनीज फातिमा शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के साथ डोर टू डोर आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी के इम्तियाजी निशान कार्ड को वोट देने की अपील की और बीआरएस पार्टी की फलाही स्कीमात की तफसीलात आवाम को बताई। इन्होंने कहा है कि केसीआर की हुकूमत के 9.5 साल में 2,75,475 शादी मुबारक के तहत शादियों में 233 करोड़ रुपए की इमदाद दी गई। आसरा पेंशन, अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल्स का जिक्र किया और केसीआर इस बार 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये भी कहा। गाड़ी पे आओ, मेहरबानी करके प्लीज गाड़ी पे ला भाभी जरा जरा सामने से भैया जरा जरा साइड दो भाई। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहर उद्दीन ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के साथ रोड शो किया। रेवंत रेड्डी के साथ रोड शो के दौरान कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। जुबली हिल्स से इनके हज़ारों हामियों ने इस मौके पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और अपने लीडर एमएलए उम्मीदवार राजू भाई का पुरतपा खैर मकदम किया। साबिक़ युग सदर अनिल कुमार यादव, जो हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है, वो भी अपने हामियों के साथ रोड शो में शामिल हुए और रोड शो में कांग्रेस लीडर, कारकुन और मुकामी नौजवानों और बुजुर्गों की कसीर तादाद मौजूद थी। पुलिस स्टेशन में भी जाता है और यही काम करता है वो जो डेवलपमेंट खाली राउडीज़म का डेवलपमेंट किया और कोई काम नहीं किया। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को मानता है और उनको रिजेक्ट करिए, उनको यहाँ से जल्दी से रन आउट करके भगा दिए यहाँ से आपके हाथ में। और मैं आपको और ये भी कहूँगा कि जो बीआरएस पार्टी है और एमआईएम जो पार्टी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब आप मुसलमान की नुमाइंदगी करते, हम मुसलमान के अगेंस्ट में हर जगह पे कैंडिडेट लगाते और हर जगह हराते। आप क्या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं कर रहे। कोई क्या कम्युनिटी, बिल्कुल थर्ड क्लास बात कर रहे हैं, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी को खुद कर रहे नहीं। खाली बड़े बड़े मंच पे से खड़ के बात करने से काम नहीं होता। तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे ग्राउंड में जाना पड़ता है। ग्राउंड में गए तो ही मैं 100 बना सकता हूँ, मैं तो नहीं बना सकता हूँ। खाली बोलने से, पुकारने से कुछ काम नहीं होगा। हमारे रेवंत अन्ना यहाँ पे रेवंत भाई है, उनके अंदर हम लोग काम करेंगे। हम पूरे कितने भी लोग यहाँ पे जितने कांग्रेस के लोग तेलंगाना में, ये हमारे हीरो है और ये हीरो रहेंगे इंशाल्लाह। आगे चल के यही हीरो रहेंगे और उनके अंदर काम कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग आए हुए उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही करता हूँ 30 तारीख को कांग्रेस के इसमें वोट डालिए, आपके पंजे को वोट डालिए। बैलेट नंबर 3 है, उसको वोट डालिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप आए यहाँ पे बैठे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रेड्डी और जितने भी भवानी अन्ना और जितने भी लोग हैं जवान, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने यहाँ पे आया और अन्ना की इतनी अच्छी क़यादत की, इतनी अच्छा वेलकम किया और मैंने समझता हूँ कि पूरे तेलंगाना में इतना वेलकम नहीं हुआ। चाचा जुबली इसलिए हुआ
कहना चाहता हूँ, बस एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि जुबली हिल्स में इसके अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, यहाँ पे काम होगा, डेवलपमेंट होगा, हर चीज होगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन पैराशूट कैंडिडेट है। मैं पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरा ब्लड प्योर तेलंगाना में, मैं बाहर का नहीं, मैं यहीं पे बढ़ा, मैं यहीं पे खेला और सब पूरे हैदराबाद की और पूरे तेलंगाना वालों की दुआ से मैं इंडिया को खेला और इंडिया का कैप्टन बना। और कोई ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट या कोई काम क्या नहीं है, इसीलिए ये उल्टे सीधे वादा कर रहे हैं। और इनके जितने भी स्कीम है पूरे स्कीम फेल हो चुके हैं, एक स्कीम भी बराबर नहीं है। अगर आप बताइए, ना माइनॉरिटीज को कर रहे, ना दलितों को कुछ किए, ना किसी को कुछ नहीं किए, खाली आईटी सेक्टर बोलते। आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट मैं नहीं मानता, मैं डेवलपमेंट उसी को मानता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी को डेवलपमेंट मानती है जो गरीब तबके को यहाँ से ऊपर लेता है, उसको डेवलपमेंट मानती है। एक खिलाड़ी के नाते, क्रिकेटर के नाते अगर एक प्लेयर को अब यहाँ से ऊपर ले जाते तो मैं उसको मानता हूँ। और परसों केटीआर साहब आए थे, न आके कह रहे कि अजहरुद्दीन को खान उनके साथ क्रिकेट खेलो और वोट न करो। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपके साथ क्रिकेट भी खेलूंगा और आपके वोट भी लूंगा। और केटीआर साहब कह रहे कि यहाँ पे अजहरुद्दीन को कोई गलियां नहीं मालूम, अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स के बारे में हर चीज मालूम। अजहरुद्दीन जुबली हिल्स में 10 साल रहा है और केटीआर साहब यहीं पे रहते जुबली हिल्स में, और जुबली हिल्स का डेवलपमेंट उनका काम देखिए जीरो है। कभी आए क्या वो गलियों में, कभी फिरे क्या वो गलियों में। ऊंचे ऊंचे मैं सवाल करता हूँ, एक भी गली में नहीं मिले और कह रहे कि हमारा नुमाइंदा आपको अच्छा करेगा। आपका नुमाइंदा रौदी सीटर है, रौदी ये काम करता है, हर आदमी का गलत कैसे करता है, कैसे उनको पुलिस स्टेशन में भी जाता है और यही काम करता है वो जो डेवलपमेंट, खाली रौडीज़म का डेवलपमेंट किया और कोई काम नहीं किया। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मानता है और उनका रिजेक्ट करिए और उनको यहाँ से जल्दी से रन आउट करके खड़ा दिए यहाँ से। और मैं एक और ये भी कहूंगा कि जो बीआरएस पार्टी है और एमआईएम जो पार्टी है, दोनों मिलकर काम कर रहे, अब हम मुसलमान की नुमाइंदगी करते, हम मुसलमान के अगेंस्ट में हर जगह पे कैंडिडेट लगाते और हर जगह हराते। आप क्या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं कर रहे, कोई क्या कम्युनिटी, बिल्कुल थर्ड क्लास बात कर रहे, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे, कम्युनिटी को खुद कर रहे नहीं, खाली बड़े बड़े मंच में से ठहर के बात करने से काम नहीं होता। समय अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे ग्राउंड में जाना पड़ता है, ग्राउंड में चाहता ही मैं 100 बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बना सकता हूँ। खाली बोलने से, पुकारने से कुछ काम नहीं होगा। हमारे रेवंत अन्ना यहाँ पे, रेवंत भाई है, उनके अंदर हम लोग काम करेंगे। हम पूरे कितने भी लोग यहाँ पे जितने कांग्रेस के लोग ये हमारे हीरो है और ये हीरो रहेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के यही हीरो रहेंगे और उनके अंदर काम कर रहे। मैं जितने भी लोग आए हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही करता हूँ 30 तारीख को कांग्रेस के हित में वोट डालिए, आपके बंदे को वोट डालिए, नंबर 3 है उसको वोट डालिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप आए यहाँ पे बैठे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का असम्बली खैरताबाद के बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी साबिक वजीर खैरताबाद हल्के के उम्मीदवार मिस्टर दानम नागेंद्र और ब्रूम कृष्णा यादయ్య यादव और महेंद्र बाबू, महेश यादव, राम रेड्डी, ज्वाला, प्रवीण, अशोक और मुरली थे और बीआरएस पार्टी के अहम कायदीन, कारकुनान और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది రామునికి అంటే అన్న లేదన్న ఖైరతాబాద్ ఇట్లా కార్పొరేట్ అరే మర్చిపోయా బాబు, నేను పుట్టిననాడా నాకు అన్యాయం చేస్తారా అని చెప్పాడు. అంత ధీమాన కాబట్టి నేను ఎక్కువ సమయం వేయలే బస్తీలలో చెప్పాను. 2 రౌండ్లు చెప్తే మన కృష్ణ యాదవ్ చెప్పాడు, అన్న ఇంకా 3 బస్తీలు మిగిలిపోయినాయి అంటే చివరిగా మనం చేయాల్సినటువంటి కొన్ని బస్తీలు ఈ రోజు దానికి కూడా ఒక రూపకల్పన చేసి చెప్పాను పొద్దున్నే ఎలాగ చేయాలి. ఇప్పుడు బీజేఆర్ నగర్ ఒకటి ఉంది, అదేవిధంగా మారుతి నగర్ ఉంది, రాజ్ నగర్ ఉంది, పార్టీ ఉన్నది, ఆ రూటే కదా ఎన్ రూట్ అవి ఉన్నది. దీనికి కూడా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి వాళ్ళకి చెప్పాను. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నారంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మన కార్యకర్తల మీద గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది. మీ భుజస్కంధాల మీద ఒక బాధ్యత ఈరోజు పెడతా ఉన్నాం. నాకు మాత్రం నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది. నా ఉన్నటువంటి నా సోదరు చిరకాల మిత్రులు ఎప్పుడు ఇక్కడే కాదు, నేను ఆసిఫ్ నగర్ లో పోటీ చేస్తే ఎంతో ఆవేదనతో, ఎంతో టెన్షన్ తోని
వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ ని తీసుకొని ఇదే అశోక్ గారు పెద్ద సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. రజక సంఘులు అందరూ అశోక్ గారు ఏర్పాటు చేశారు. చందు గారు తిరిగారు, గంగపుత్ర సంఘులు తిరిగి, చందు మహేందర్ తిరిగి బోయిగూడ కమాండ్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది నాకు దగ్గరుండి కల్పించారు. ఎందుకంటే అలాంటి అప్పుడు బీజేపీలో పనిచేసాం. ఇలాగ అందరూ కూడా చూస్తే కృష్ణ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదే నవీన్, ఇదే రాజు, ఇంకా పేర్లు చెప్పాలని చాలా మంది, బస్తీ సురేందర్, ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది బస్తీలలో తిరిగి, అంజయ్ గారు వీళ్ళు కూడా తిరిగి బస్తీలలో చెప్పారు. బస్తీలలో తిరిగి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బీజేపీ జెండా మోసే వారు కూడా దానం నాగేందర్ గెలిపిస్తే బాగుంటుందంట అని చెప్పి ఆలోచించి నన్ను 3 పర్యాలు అడిగి గెలిపించారు. 3 పర్యాలు ప్రతి సందర్భంలో కూడా నేను 20,000, 17,000, 27,000తో తక్కువ లేకుండా గెలిచాను. మీ అందరి దయ వల్ల ఇక్కడ నుంచి గెలిచాను 2 సార్లు. 3వ సారి ఎలా ఓడిపోయినా తెలుసు మీకు. इटिला राजेंद्र ने मुख्तल हल्के के बीजेपी उम्मीदवार जालेंद्र रेड्डी और नारायणपेट के बीजेपी उम्मीदवार रतन पोंड रेड्डी की जानिब से मुख्तल सभा में मुखातिब किया। इन्होंने कहा कि केसीआर ने दलितों को 3 एकड़ जमीन नहीं दी, वो तफवीज़ करदा जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर बीजेपी आई तो हम 1 एकड़ भी नहीं लेंगे। केसीआर दलित बंधुओं के नाम पर दलितों को धोखा दे रहे हैं। गोला कुरुम ने डीडी को बांधा लेकिन भेड़े नहीं दी। केसीआर जो पैसा दे ले लें, बीजेपी को वोट दे। केसीआर को उतुकुलो बकी से इतने करोड़ कैसे मिले? हमारी अव्वलिन तरजीह बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना है। हम 10 लाख से कम का मुफ्त इलाज फराहम करते हैं। हम गरीबों को मियारी अंग्रेजी मीडियम तालीम फराहम करते हैं। केसीआर आपके बाप की जागीर नहीं है कि हमारा पैसा पड़ोसी रियासतों को दे। यहाँ आप अब की सरकार किसान सरकार होने का दावा करते हैं जिसके पास मुर्दा किसानों की हिमायत करने की कोई सुई नहीं है। हम 3,100 रुपये फ़ी कुंटल की इमदादी कीमत फराहम करेंगे। 25,000 रुपये फ़ी एकड़ मुनाफा। हम ज़राई आलात के लिए इनपुट सब्सिडी फराहम करते हैं। कांग्रेस TDP BRS ने BC को कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि BC को वज़ीर आला बनाया जाएगा। अगर बीजेपी आई तो हम रेवेन्यू डिवीज़न कायम करेंगे। जियो नंबर 69 देने की स्कीम को भूल गए। अगर बीजेपी आई तो हम इसे मुकम्मल करेंगे। इसने अपना वादा पूरा नहीं किया कि मदासी को रूस को SC में दाखिला दिया जाएगा। हम आएंगे तो इनका मसला हल करेंगे। మా వాళ్లకు అప్పటికప్పుడు తిరుగుబాటు చేయకపోవచ్చు. మా వాళ్ళు మీకు అప్పటికప్పుడు సమాధానం చెప్పకపోవచ్చు. మీరు గాయపరిచిన మా గుండెలు రగిలిపోతాయనే విషయం మర్చిపోకండి. ఇవాళ మీకే కాదు, ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ముందు రాజులంతా కూడా కత్తులు అవుతున్నారు. मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम सदर जमात उलमाए हिंद काउंसिलिंग ने प्रेस मीट में मुसलमानों से BRS को वोट देने की अपील की। हम आवाम से और ख़ास तौर पर तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो BRS के हक़ में अपना वोट दे। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के 1 साल बाद बाबरी मस्जिद शहीद करवाया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया। कांग्रेस ने सैकड़ों दंगे करवाए। कांग्रेस ने आज तक दंगाइयों को कोई सज़ा नहीं मिली और यही आपके एहसान जाफरी थे जो कांग्रेस के 3 मरतबा MP रह चुके। जब इनको ज़िंदा जलाया जा रहा था तो किसी ने इनकी मदद नहीं की तो हर जगह फसादात हुए। कोटला के अंदर ख़ास तौर पर से यहाँ पर जो मुकाबला कांग्रेस का उम्मीदवार वो है जो बीजेपी के पास गया था टिकट लेने के लिए। जब बीजेपी ने टिकट इसको नहीं दिया तो कांग्रेस के संबल पर खड़ा हो गया। मतलब कांग्रेस का चेहरा है, बीजेपी का लिबास इसके पास, तो वो इसको वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को वोट देना। इसीलिए तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि मिलकर BRS को वोट देकर BRS कैंडिडेट को जिताएं। इस मौके पर मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना नूरुद्दीन, BRS कायदीन मौजूद थे। आइए देखते हैं कोटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। हम आवाम से और ख़ास तौर से तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो BRS के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। क्यों अपना वोट इस्तेमाल करें? 2014 से 2023 तक अभी तक जो सरकारें चली है, इस सरकार ने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 2,70,000 बच्चियों की शादी मुबारक स्कीम के तहत शादी हुई है। 2,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। 30,000 बच्चे एबराड के अंदर मुसलमानों के पढ़ रहे हैं जिनको सरकार ने 20-20 लाख रुपया दिया है। यहाँ सड़क अच्छी है, बिजली है, पानी है, तमाम सहूलतें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसादात नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगे। यही 93 में
93 के अंदर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के 1 साल के बाद बाबरी मस्जिद शहीद करवाया कांग्रेस ने, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने, ताला खुलवाया कांग्रेस ने, सैकड़ों दंगे करवाए कांग्रेस ने, आज तक दंगाइयों को कोई सज़ा नहीं मिली। और यही आपके एहसान जाफरी थे जो कांग्रेस के 3 मरतबा MP रह चुके, जब उनको जिंदा। मेरिडियन विला प्लॉट्स के ब्रोचर का इफ्तिताह डॉक्टर मोहम्मद अमीर MD के हाथों अमृता कोस्टल होटल रूबरू रोड सेक्रेटरीट में अमल में आया। मेरिडियन विला प्लॉट्स के ब्रोचर का इफ्तिताह डॉक्टर मोहम्मद अमीर MD के हाथों अमृता कोस्टल होटल सेक्रेटरीट रोड में अमल में आया। ये प्लॉट्स कटथल महेश्वरम रोड में वाक़ हैं। इसका ऑफिस सैफाबाद में है। ये प्लाट्स आसान अक़सात में दस्तयाब रहेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लाट्स रहेंगे। बैंक लोन से सहूलत रहेगी। नरसिम्हा राव जनरल मैनेजर, प्रसाद अकाउंटेंट, कविता हीरा नंदनी मार्केटिंग मैनेजर, जीवन सीनियर मैनेजर मार्केटिंग मौजूद थे। उर्दू तो इसमें आम जनता के लिए आपके पास क्या सहूलत है? बहुत सारे वेंचर शुरू करें जो ये मेरिडियन लेआउट है। हम जो आम जनता के लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी रखे वो लोगों के लिए जो पब्लिक के लिए जो जनरली आउटस्कर्ट्स ले जा सकते हैं, आउटस्कर्ट एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग हम एक क्लब हाउस बना रहे हैं, एक रिसोर्ट बना रहे हैं वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए। जो भी हमारे साथ पास मेंबरशिप रहेंगे वो लोग भी रिसोर्ट में मेंबरशिप रहेंगे। दूर से वो लोग भी रिसोर्ट में मेंबरशिप रहेंगे। हम डेफिनेटली है ना जो भी आम आदमी के लिए है सबके लिए है ना इक्वल करेंगे। आम क्या जो गरीबी है, जो रिच मैन बोल डिवाइडिंग नहीं है, all are equal, so we definitely justify to all people 100%. We spoke to all people. If you appeal to all people also, you have to investment. This is just सर में लोन की सहूलत रहेगी कुछ? इसमें लोन की सहूलत है, DDC की सपोर्ट लेआउट है, लोन की सहूलत है। इसके वास्ते जो भी एम्प्लॉइज है कंस्ट्रक्शन का लोन भी मिलेगा। जितने भी जो भी लोन की जो पेबल लोन की जो इक्वल है, जो लोन जो बन सकते हैं वो लोन के लिए लोन भी है ना गवर्नमेंट बैंक से भी उसको अरेंज करें। डेफिनेटली है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं लोन्स के लिए। विला प्लॉट से है, इससे पहले विला प्लॉट हम शुरू नहीं करें, ओनली है ना हाउसिंग प्लॉट शुरू करें। ये विला प्लॉट डेफिनेटली है ना तो बहुत अच्छा वेंचर है। ये हिल पे है, बहुत देखने से पूरा टोटल आपको पूरा साइज क्या था? साइज स्क्वायर 160 स्क्वायर यार्ड से डिफरेंट साइजेस है। 160 है, 200 है, 250 डिफरेंट साइजेस है। जैसा जैसा उन लोगों का फाइनेंशियल जैसा स्टेटस है वो स्टेटस के हिसाब से जा सकते हैं। लंच स्टार्ट हो गया, पेटिंग करके लंच के लिए लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट भी है, बैंक लोन भी अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ क्या है करके इसमें एम्प्लॉयमेंट है। आम लोग ब्रोकर्स लोग जैसे इधर उधर करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा खराब करते हैं। ये वेंचर लिमिटेड कंपनी का है, सीधा है। आप अपना कस्टमर्स लेके आए, आपके परसेंटेज जो भी है बिना किसी रोक टोक के आपके एम्प्लॉय मिल जाएगा। जितने भी पुराने शहर के हो, नए शहर के लोग अपना लो इन्वेस्टमेंट करो, हाई प्रॉफिट लेने के लिए ये वेंचर बहुत अच्छा है। शादनगर कोतूर ये इंडस्ट्रियल एक्ट के हिसाब से अंदर मार्केटिंग बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत जल्दी डेवलप होगा। और रेट भी आज लेंगे 4-5 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा इसका रेट। ये बहुत फायदे की चीज़ है। आम लोगों से हमारी गुजारिश है या आप इंस्टॉलमेंट से हो सका इंस्टॉलमेंट में लीजिए या बैंक लोन से लेना बैंक लोन से लीजिए। ये बहुत अच्छा स्पॉट है और बहुत अच्छा वेंचर है। शुक्रिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।